भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे हमारे साथ हैं। आज सरकार ने अपनी घोषणा को पूरा किया है। पिछले वर्ष घोषणा किया गया था कि उन्हें राजधानी रांची में भूखंड दिया जाएगा और आज भूखंड मिल चुका है। साथ ही एक और बड़ी घोषणा की गई है कि उस जमीन पर आवास बनाने के लिए 35 लाख रुपए भी सरकार देगी। सलीमा जोहार, नमस्कार। मैं नंदलाल कुम्हाटाना। आज एक सेंसिटिव मैटर को लेकर मैं आपके बीच आ रहा हूं। भाइयों, ये आप देख रहे होंगे कि सरकार द्वारा कई लोगों को भूखंड दिया जा रहा है। जिस तरीके से सरकार लोगों को गुमराह करती है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं या कोई अच्छे कार्य करते हैं उनको तुरंत भूखंड दे देती है। वो जमीन क्या है? साथ ही आपको बता दूं कि पूरे भारत में सिर्फ दो ही तरह के जमीन है। एक जो सामाजिक जमीन है, जो सभी के पूरे मौजा के लोगों का सामूहिक जमीन है। दूसरा हमारे पुरखों के खतियान के नाम पे जमीन है। तो फिर कौन सा जमीन को सरकार दे रही है और क्यों दे रही है? क्या गांव को विकास नहीं करना है? या अगर गांव में बिजली नहीं है, गांव में नेटवर्क नहीं है, तो ये काम सरकार की नहीं है कि वहां नेटवर्क और बिजली मुहैया कराए? गांव के लोगों को शहर में बसाने की ये चलते हैं। दूसरी ओर पांचवी अनुसूची और पेशा कानून लागू करने की भी बात करते हैं। चुनाव में ये लोग पेशा करते हैं। चुनाव जैसे बीतेगा उसके बाद ये लोग जमीन बेचने में लगे रहते हैं। किसी को दान में देते हैं, किसी को मतलब जो है सो कि फैक्ट्री के लिए देते हैं। तो लैंड बैंक जो इन्होंने बनाया है, ये हमारा विनाश का कारण है। जो रघुवर दास ने लैंड बैंक बनाया, सेम टू सेम हेमंत सोरेन की सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है। यानी पूंजीपतियों के इशारे पे दोनों सरकार काम कर रही है। आगे हम देखिए इस वीडियो को, आपको पूरी समझ में आ जाएगा किस तरह से मानसिकता लोगों की भटकते जा रही है। टेटे हमारे साथ बात करते हैं। सलीमा, सरकार ने पिछले वर्ष ही घोषणा की थी और घोषणा के तहत आज सरकार ने अपना वादा को पूरा किया। आप भी काफी एक्साइटेड थी जब मंच से बोल रही थी। कैसा लग रहा? अभी परिवार के साथ आए हुए, अपने पापा हैं, कोच भी हैं, छोटे भाई भी हैं। हाँ, बिल्कुल बहुत खुश हैं क्योंकि सर जो बोले थे वो आज फाइनली पूरा हो गया और घर बना के देने का अनाउंस भी किया और बनाने के लिए पैसे भी देंगे बोले, तो बहुत खुश है। क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि मेरा भी रांची में घर हो, तो मेरा भी यही सपना था कि मैं भी एक दिन अच्छा खेलूं और रांची में घर बनाऊंगी और मेरे फैमिली आएंगे। तो डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूं और थैंक यू हेमंत सोरेन सर जी एंड थैंक यू कल्पना मैम। आप दोनों हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। आने वाला दिन आप लोगों को हम, मेरे लिए नहीं पूरे देश के लिए प्राउड मोमेंट है। क्योंकि होता है ना कि आपको इतना अच्छा सपोर्टर मिला, इतना अच्छा गुरु है आप लोग, तो हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे अपने बेस्ट देने का और हमेशा आप लोगों को प्राउड फील कराएंगे। पिछले बार जब आई थी एयरपोर्ट से डायरेक्ट आप लोगों को यहीं पे लाया गया था और यहीं पे ये फिर से घोषणा की गई है, तो कुछ अलग लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से लेकर डायरेक्ट यहाँ आना और यहीं पे आज दोबारा वो चीज़ का अनाउंस करना कि घर बना के देंगे और आज फाइनली मिला, तो डेफिनेटली होता है ना। आज तो सबसे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उस टाइम तो थोड़ा दुखी भी थे क्योंकि उस टाइम हमने मेडल खोया था। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और जैसे होता है ना कि आपको इतना बड़ा सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए नहीं पूरे देश के बच्चों के लिए भी। क्योंकि अगर ये चीज़ आज मुझे मिली है तो आने वाले दिन क्या पता बच्चों को भी मिले जो अच्छा खेले, जो अच्छा प्लेटफॉर्म में रहे। तो डेफिनेटली ये आज मुझे मिली है तो नेक्स्ट टाइम बच्चों को भी मिलेगा। कुछ दिन पहले आपके पापा से हम बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, लेकिन यहाँ अगर घर बन जाएगा तो हम शायद यहाँ पे मूव कर जाए और नेटवर्क जैसी समस्या भी ना हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गाँव में होनेस्ट बात है ये, क्योंकि नेटवर्क तो नहीं है रहता है। क्योंकि हम गांव भी जाते हैं तो कहीं और जाके बात करना पड़ता है, तो नेटवर्क तो नहीं रहता। क्या अब सिमडेगा की जगह अब यहाँ ठिकाना होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। चलिए, उनके पिताजी हैं, उनसे सुलक्षण टेटे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? हम तो कुछ देर पहले ही बात किए थे कि अब ठिकाना संभवतः रांची हो जाएगा, सिमडेगा दूर पड़ जाएगा। हाँ, बहुत खुशी है कहे के लिए हम लोग को संघर्ष करते हुए हम लोग आए और यहाँ पर हम लोग को जो मुकाम पर खड़ा है उस मुकाम पर आज हम लोग को जो वादा किया था हेमंत सर, जिस तरह से एयरपोर्ट से लेकर के यहीं पर फर्स्ट बार आए थे, इसी में हम लोग को बोला था। आज उसी को सपना को पूरा करते हुए आज हमको खुशी किया है। जबकि पूरे भारत में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी की 1 इंच जमीन नहीं है। ये जमीन सारा आदिवासी मूलवासी की है। तो फिर ये लोग किसी को कैसे भूखंड दे सकते हैं? इसका अगर देना ही था तो क्या सरकार खिलाड़ी के गांव में उनको 35 क्या 5 करोड़ की मकान बनवा दे?
ताकि गांव वाले, पूरे गांव के लोग को पता चलेगा कि इन्होंने हॉकी या फुटबॉल में ऐसा खेल खेला जिसके वजह से आगे निकली, तो इनके लिए ये मकान सरकार की ओर से बना। लोग, बाकी खिलाड़ी भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन रांची शहर में इनको मकान बनवाना चाहिए। ये बताइए कितना बेतुकी, किस दिशा पे सरकार चल रही है। आप बताओ कि एक खिलाड़ी को दिखा के पूरे राज्य में राजनीति किया जा रहा है, जबकि लाखों खिलाड़ी फुटबॉल के, हॉकी के, बैडमिंटन के और कितने तरह के खेलों के लाखों खिलाड़ी आज धूल फांक रहे हैं, बड़े बड़े देशों से खेल के आए हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। मैं किसी सरकार का खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने का विरोध नहीं करता, लेकिन जमीन, और वो भी रांची शहर में, तो कौन सा जमीन, किसका जमीन, इसका जरूर विरोध करता है। इसीलिए आप सबको ये बहुत देखना जरूरी है कि आजादी के बाद से अभी तक गांव से शहर की ओर लोगों को ले जाने के रास्ते पर ही सारे कार्यक्रम, सारी योजना, सारा चीज चल रहा है, जिसके चलते गांव उजड़ रहे हैं, गांव बर्बादी की ओर है। और जिस शहर, जहां पे, जैसे मान के चलिए रांची जिला में आज पूरे झारखंड से लोग जाके बस रहे हैं, और इसके चलते रांची शहर आगे भीड़ भाड़ हो रही है, सो बात नहीं। पूरे इसी को देखते हुए पूरे देश के लोग रांची शहर आ रहे हैं, और रांची के रहने वाले जो खतियानी हैं, आदिवासी मूलवासी, आज कितने परेशान हैं, उनकी सारी जमीनें लूटी गई, और सरकार जमीन को बेचने में लगी है। एक दो झारखंडी को 2-4-5 डिसमिल देने का बात करती है, अब बाकी हजारों एकड़, लाखों एकड़ कंपनी को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे रही है, बेच रही है। आप सोचिए कि क्या रांची की पारंपरिक ग्राम सभा समाप्त नहीं हो गई? क्या वहां के लोग आज पारंपरिक ग्राम सभा का संचालन कर पा रहे हैं? और करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? क्या वहां का सारना, क्या वहां का देवी मंडप, क्या वहां का मासना, या वहां का और जितने भी सामाजिक जमीन है, जो गांव की व्यवस्था की जमीन है, क्या सुरक्षित है? या आज उसको लेने के लिए कई संगठन के लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं? रोज दिन क्या किसी की जमीन की लूट लड़ाई नहीं हो रही है? तो ये सब समस्या रोज देखते हुए भी आज सरकार आंख बंद करके आज मनुवादी रास्ते पे जमीन बेचने की काम, आदिवासियों की जमीनों को बेच रही है। ठीक है, भाजपा की आरएसएस वाली सरकार भूमि बैंक बनाई, लेकिन आज हेमंत सोरेन की आदिवासी की सरकार, इसने भी उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। क्या इसका विरोध झारखंड के आदिवासी मूलवासी को नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और जबरदस्त तरीके से करना चाहिए। हासिल करने वाले खिलाड़ी आज गांवों में धूल फांक रहे हैं, उनको ना नौकरी मिला, ना उनको कोई रोजगार मिला, ना उनका कोई मकान बना, ना उनका किसी तरह का कोई प्रोत्साहन मिला। सरकार किस तरह से पाखंडी और लोगों को गुमराह करने काम करे। साथी, हम हर बातों को बेनकाब करेंगे। हम 5वें अनुसूची पारंपरिक ग्राम सभा को विस्तार से आपको बताते हुए आपको आपका हक अधिकार को हम आपके सामने रखेंगे। हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी 5वीं अनुसूची की हो, और हम एक दिन अपनी स्वशासन व्यवस्था का लागू करने में सफल होंगे। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।